दरअसल इंडियंस की जो सक्सेस है और जो विजडम है वो ही इंडिया की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि और चातुर्य जो एग्जाम्पल सेट करती वो एक्सेप्शनल होते हैं। अब सत्या नडेला, सुंदर पिचई, इनका इस देश में क्या योगदान है? इंजीनियरिंग उनकी यहाँ हुई, प्राइमरी एजुकेशन बेस यहाँ तैयार हुआ, लेकिन सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? तो गांधी और सुंदर पिचई में यही फर्क है कि गांधी को पूरा सिस्टम मुहैया कराया अंग्रेजों ने। हम कहते हैं कि मैकॉले ने एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जिसकी वजह से बाबू तैयार हुए, लेकिन आपको रोका किसने था? यदि कोई लैंग्वेज आपको सिखा रहा है, अपनी सुविधा के लिए सिखा रहा है, लेकिन आपके संघर्ष को वो नहीं रोक रहा, ये तो आपका संघर्ष है, आपका कॉन्फिडेंस है और चैलेंज स्वीकार करने की आपकी प्रवृत्ति है। गांधी ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों का उपकार तो उनके ऊपर भी उतना ही था, अंग्रेजी तो उन्होंने भी उतनी सीखी थी। पंडित नेहरू हैं, लेकिन ये लोग क्यों खड़े हुए? सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सारे लोगों को उसी मैकॉले की सिस्टम के तहत पढ़ाई, अंग्रेजी सिखाई। फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारी मानसिकता किस तरीके की है। हम बात करते हैं स्विस की, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की ताकत ही उसकी कम जनसंख्या है। हम जितने यहां पर मैकेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा जनसंख्या स्विट्जरलैंड की नहीं है। तो यही तो उसकी स्ट्रेंथ है, यही स्ट्रेंथ है उसकी। तो उल्टी बात सिखाने की बजाय सीधी बात सिखाना चाहिए। बात यह करना चाहिए कि हमारे यहां व्यक्तित्व को हासिल करने की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। व्यक्तित्व तब हासिल होता है जब आप जो होना चाहते हैं वो हो जाने के लिए आपको व्यवस्था हो। इस देश में वो व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि 135 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की नहीं जा सकती। न्यूजीलैंड क्यों चले जाते लोग? क्योंकि कम संख्या। स्विट्जरलैंड में कम संख्या, आप रोक नहीं सकते। अमेरिका वो सुविधाएं मुहैया करा रहा है कि बाकी 200 देश नहीं कर सकते। तो 200 देश के लोग जाएंगे ही, पहुंच जाएंगे। प्रमोद दुबे रोक देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो उनको वहां पहुंचना ही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी व्यक्ति आपको खोजेगा, इन्वेंटर होगा, आविष्कर्ता होगा, उसका अपर हैंड बरकरार रहेगा। अब चाहे वो वास्को डिगामा हो, चाहे कोलंबस हो, आपने क्या खोजा है यह महत्वपूर्ण है। आप केवल पौराणिक बातें करते जिनका तो इतिहास भी ज्ञात नहीं है। हवाई जहाज आपने बनाया, इस धरती को आपने बनाया, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि इसके बोलने से होने क्या वाला है? आधुनिक काल में, आज की डेट में इसकी रिलेवेंसी क्या है? तो मेरी बातों को अन्यथा ना लें, लेकिन यह जरूर सोचें कि हमको आगे चलना है, आगे देखना है, और ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं करें जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, मतलब ही नहीं है। इस देश के लोगों के लिए वो उपयुक्त है ही नहीं। ईश्वर ने भी साधारण लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन तक ये कहते थे कि भाई मेरे जैसे बदसूरत आदमी को राष्ट्रपति बना दिया। मैं इसी गिल्टी में था। एक लेडी ने कह दिया कि इतना बदसूरत आदमी हमारा राष्ट्रपति, रात भर नींद नहीं आई। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ईश्वर ने मेरे जैसे साधारण लोगों को ज्यादा बनाया है। तो हम साधारण लोगों को ध्यान में रख के बातें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।